मोहब्बत के सौगात का ट्रेलर अभी अभी रिलीज हुई है 1 तारीख को। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जबकि इसमें अधिकतर नए कलाकार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म को अच्छी रिस्पांस मिल रही है, मतलब ट्रेलर को। और चूँकि एक फ़िल्म पर्पसफुल फिल्म है, कमर्शियल सारे एलिमेंट्स होने के बावजूद, अच्छे गाने, रोमांस, एवरीथिंग रहने के बावजूद भी हमने उसमें पर्पस रखा है और वो महिला सशक्तिकरण पे है। आज जो लड़कियां हमारी जीवन में कुछ करना चाहती हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको किन तरह की परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो जिससे उनको जूझना पड़ता है, इन चीज़ों को दर्शाया गया है। और उसमें जब आदमी ठान लेता है, क्योंकि वो जैसे दिनकर ने कहा था कि खमठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव खर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ऐसे में वो लड़की कैसे सारे ऑड्स से झेलती हुई और सक्सेस पाती है, इस पे आधारित है वो फिल्म। यू कैन से कि एक बायोपिक टाइप की फ़िल्म है, लेकिन बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है। इसमें हीरो हमारे आदित्य मोहन जी हैं और हीरोइन श्वेता यादव। श्वेता यादव ने भी अपने रोल के साथ काफ़ी न्याय किया है और आदित्य जी तो अच्छा लगे ही हैं इस फिल्म में। सर, भोजपुरी सिनेमा के बारे में कहा जाता है कि एक्टर सेंट्रिक होती जा रही है। ज़्यादातर कुछ बड़े एक्टर्स हैं जिनकी ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करती हैं, ऐसा माना जाता है। फिर भी कुछ नए चेहरों के साथ या फिर कुछ कम एक्सपीरियंस लोगों के साथ फिल्म करना क्या रिस्क फैक्टर को बढ़ाता नहीं है? नहीं, रिस्क फैक्टर मैं नहीं मानता। देखिए, किसी ज़माने में आप हिंदी में ही लीजिए तो लोग बोलते थे कि दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर यही 3 बिकते हैं, 3 चलते हैं, बाकी तो चलते नहीं हैं। लेकिन उसी में राजेंद्र कुमार भी आए, फिर धर्मेंद्र भी आए, जितेंद्र भी आए। और समय जो है, वक्त बहुत बड़ा जज है जो धीरे धीरे वो न्याय करता है और लोग धीरे धीरे डिजॉल्व माने फेड आउट होते जाते हैं और नई पीढ़ी आती जाती है। तभी तो आज देखिए ऋषि कपूर का लड़का आज हीरो है। तो इसी तरह से भोजपुरी में भी बहुत सारे स्टार्स आए, नो डाउट। हमारे मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, ये लोग थे और इनका ऐसा सिक्का था कि लगता नहीं था कि ये कभी फेड आउट होंगे। लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप को मतलब ये फैक्ट है कि अब धीरे धीरे वो फेड आउट हो गए। फिर अभी आ गए खेसारी लाल यादव हैं या दिनेश लाल यादव हैं या पवन सिंह हैं, ऐसे लोग आ गए हैं। तो नयों का ऑलवेज स्कोप है और नए आते ही रहेंगे आगे भी, इससे मुकरा नहीं जा सकता है। और मैंने तो इतने वर्षों से, काफ़ी वर्ष हो गए हमारे, 30-32 वर्ष से मैं फिल्में बना रहा हूँ कंटिन्यूअस एज ए डायरेक्टर। और सारे नए लोगों को ही काम मतलब दिया है हमने, वही लोग एस्टेब्लिश्ड होते गए हैं। और यही कारण है कि मुझे सारे लोग जानते हैं, कोई ऐसा स्टार्स नहीं है या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इंडस्ट्री में जो मुझे नहीं जानता हो। तो अब भले वो चाहे जिस रूप में लें, तो मैंने उस काम से ही अपने नए लोगों को लेके ही फिल्म बनाई है, नए नए विषय पे फिल्म बनाए हैं। इसीलिए एक हद तक लोगों में थोड़ी बहुत मान्यता मिली है। तो ये दर्शकों का प्यार है और दर्शक ऑलवेज नया चाहता ही है ना। दर्शक के बारे में लोग खामखा का ये करते हैं कि नहीं नहीं नए होंगे तो फिल्म नहीं चलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, अच्छी मेकिंग होनी चाहिए। आज मराठी में देखिए एक सौराठ फिल्म आई है, सौराठ फिल्म 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर गई और उसमें नया ही लड़का है, नई लड़की थी। बल्कि आज तो महाराष्ट्र सरकार ने हीरो हीरोइंस को बाकायदा मकान दिया है वर्ली में बाकायदा, और बहुत सारे उनको इंसेंटिव्स मिले हैं, लोगों का अप्रिसिएशन मिला है, एंड दे हैव बिकम ए स्टार। तो एक ही फिल्म से तो कोई भी स्टार होता है। धर्म जी हैं, उनकी फूल और पत्थर एक फिल्म से स्टार हो गए। जितेंद्र जी हैं, उनकी एक फर्ज फिल्म थी, उससे स्टार हो गए। तो एक फिल्म काफ़ी होता है आदमी को सक्सेसफुल होने के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का महत्व है तो अच्छी स्क्रीन प्ले हो, अच्छा सब्जेक्ट हो और उसको न्यायपूर्वक अच्छा निर्देशन ज़रूर मिला हो उस फिल्म को, तो फिल्म चलेगी। फिल्म जो आपकी आ रही है ये थिएटर्स को कब तक हिट करेगी? ये मुझे लगता है कि मार्च तक ये फिल्म आ जाएगी और देखिए इसका क्या रिजल्ट आता है। और कई बार आप फिल्म की सफलता जो है
वो एक पैमाने से नहीं माप सकते। अब जैसे कोई फिल्म 1.5 करोड़ में बनी है और वो 70 लाख का बिजनेस कर गई, तो 70 लाख का बिजनेस करके क्या वो फ़ायदे में है? नहीं फ़ायदे में है, क्योंकि 1.5 करोड़ में बनी है। लेकिन अगर कोई फिल्म 35 लाख में बनी है और वो 50 लाख का बिजनेस कर गई, तो किसको सक्सेस मानेंगे? उस 1.5 करोड़ वाले को? 75 लाख का जो बिजनेस किया वो सक्सेसफुल कहलाएगा, या जो 35 लाख में बनी है और 55 का बिजनेस कर रही है वो सक्सेसफुल कहलाएगा? मेरे समझ से तो 35 का जो 55 हुआ वो ज़्यादा सक्सेसफुल फिल्म कहलाएगा। सर, फिल्मों को जज करने के और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। जहाँ तक मैंने समझा है कि बॉक्स ऑफिस के बाद भी बाहर भी फिल्में जज की जाती हैं और की भी जानी चाहिए। क्रिटिक्स भी उसे रिव्यू करते हैं, दर्शक देखते हैं अपने तरीके से। पैसे कमाना शायद सेकेंडरी चीज़ हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग पैसे कमाने वाली फिल्मों को हिट समझते हैं। नहीं, ऐसा है, लेकिन देखिए कई ऐसी फिल्में आती हैं जो कई बार, अब जैसे मेरा नाम जोकर, राज कपूर जी का लीजिए, तो इट वाज ए फ्लॉप फिल्म। जब रिलीज हुई थी तो फ्लॉप हुई थी, लेकिन क्या वो फ्लॉप फिल्म है? जब गौर से फिल्में देखी गई, लोगों ने देखा, तो उसकी क्रेडिट दी गई है और आज भी उस फिल्म को अप्रिशिएट किया जाता है कि राज कपूर जी ने बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई थी, बहुत ही संवेदनशील और बहुत अच्छे मुद्दों को उन्होंने छुआ था और दर्शाया था। तो इस तरह से बहुत ऐसी फिल्म है। सदमा फिल्म थी जैसे कमला हसन और श्रीदेवी की, तो ये फिल्म भी एक शुरुआत में बिजनेस के तौर पे सदमा ही था, लेकिन फिल्म अप्रिशिएट हुई। कहते हैं शोले भी शुरू में फ्लॉप मानी गई शोले थी भी और flop बाद थी। में हालांकि फिल्म ने जी। अच्छी रिकवरी की। जी। सर, अभी आपने 100 करोड़ की बात की, मराठी फिल्म इंडस्ट्री की बात की, क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी कभी 100 करोड़ रुपए के सपने देख सकती है? बिल्कुल देख सकती है, उसमें गवर्नमेंट का हाथ होना चाहिए। आज आप क्या समझते हैं कि सिंगल थिएटर में चल के मराठी फिल्म 100 करोड़ का धंधा कर पाती? बिल्कुल नहीं कर पाती। वो भी 50, 55, 60, 70 पे जाकर रुक जाती, या इस तरह से। तो चूँकि महाराष्ट्र सरकार ने और महाराष्ट्र के जो राजनीतिज्ञ हैं, उन लोगों ने ये एक फ़ैसला लिया कि महाराष्ट्र भर में उनको ये PVR वगैरह में और जितने मल्टीप्लेक्सेस हैं उसमें फ़िल्म लगानी है। तो हमारे बिहार सरकार तो सोई रहती है, कभी फिल्म वालों के लिए सोचती नहीं है, और इवन बिहार में उतने सारे PVR के थिएटर्स भी नहीं हैं। अगर इन सब पर जोर दिया जाए तो जब तक 300-400 का टिकट नहीं होगा तो कहाँ से करोड़ तक को छू पाएगा? कहते हैं कि 100 करोड़ मल्टी भोजपुरी फिल्में जहां लगती हैं सिंगल प्लेक्सेस में, वहां उसी तरह की ऑडियंस होती है। मल्टीप्लेक्सेस से जो ऑडियंस होती है वो भोजपुरी फिल्में देखती ही नहीं। नहीं, ये क्यों नहीं देखती है? क्योंकि आपने फिल्म उस प्रकार के बनाए हैं। एक भी फिल्म बताइए जो गंगा मैया तो पीढ़ी चढ़ी वो लागी नहीं छूटे राम, इस तरह के करीब भी हो, क्योंकि जितनी भी फिल्में बनी हैं वो एक ही फार्मूले पे। आप देखिए बिहार के कल्चर में कभी भी घाघरा चोली में खेत में गाती हुई लड़कियां जो दिखाई जाती है फिल्म में, कहाँ होती है ऐसी लड़कियां? दूर हैं, और ना ही वो कल्चर है। आज भी गुजराती में गुजराती पैटर्न के वो कमीज और वो क्या बोलते हैं उसको, जो ड्रेसेस हैं वो ऐसा पहन के वो दिखाते हैं, तो फिर भी उनका कल्चर है। लेकिन बिहार का तो ना तो कल्चर फॉलो करते हैं ना कुछ, और ना ही वो समझिए कि कहाँ से ये बात पैदा हो गई कि सब जगह वही घाघरा चोली यही पहन के सारी लड़कियाँ खेत में घूम रही हैं, वो कर रही हैं, जो कि बिहार में है ही नहीं। लोग फिल्में भी बनाते हैं तो ऐसा ऐसा नाम रखते हैं जो वहाँ का कल्चर ही नहीं है। जैसे कि आप लीजिए ना, एक फिल्म थी शायद किसी ने बनाई थी, आई डोंट नो, मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र तो बिहार का है ही नहीं, वहाँ तो ताक पाट ढोलना होता है, शादी में पहनी जाती है। तो जो चीज़ पहनी नहीं जाती है, जो चीज़ बिहार में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और आप बिहार के लिए फिल्म बना रहे हो मंगलसूत्र, तो कहाँ से चलेगी? तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी उसमें कहीं ना कहीं ये फ्लॉज रहते हैं जिसके कारण फिल्में उलटती हैं। मैंने देखिए फिल्म बनाई थी गंगा मिले सागर से, आप देखिए वो फिल्म अच्छी चली थी, और बल्कि भोजपुरी का पहला बेस्ट फिल्म का अवार्ड उसी फिल्म को मिला, गंगा मिले सागर से। और उसमें भी नया लड़का नई लड़की थी, एक एल्बम की लड़की थी गुंजन कपूर, जिसको मैंने लिया तो मुझे कई लोगों का फ़ोन आया कि आप पागल हो गए हैं क्या, ये एल्बम वाली को आप फिल्म का हीरोइन बना रहे हैं। लेकिन आई वॉज सक्सेसफुल, वो लड़की बाद में एस्टेब्लिश्ड भी हुई, काफ़ी अच्छा करी। इसी तरह से जब मैं फिल्म बना रहा था सास रानी बहू नौकरानी, तो उसमें उर्वशी ढोलकिया जो कोमलिका का वैम्प का रोल करती थी, एंड शी वॉज वेरी पॉपुलर इन सीरियल कसौटी ज़िंदगी के में कोमलिका बनती थी।
और मैंने जब पॉजिटिव हीरोइन लिया तो फिर मुझे लोग वही कहने लगे कि आप पागल हो गए, वैम्प को आप हीरोइन बना रहे हो। लेकिन सौभाग्य देखिए कि उस फिल्म को बेस्ट हीरोइन का अवार्ड मिला, और यहाँ तक कि सीरियल में और उन लोगों ने भी उसको तब तक पॉजिटिव बनाए रखा जब तक कि वो फिल्म हमारी चल रही थी, वरना फिर बाद में वो नेगेटिव का रोल कर रही थी और बेस्ट हीरोइन का अवार्ड पाई। तो वही है कि आप कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, कैसे आप ये करते हैं। प्राण साहब तो एक विलन ही थे, और प्राण साहब का मतलब उनका सिगरेट बुझाना मतलब एक मर्डर होता था, यही फिल्म की कहानी होती थी। लेकिन वही प्राण साहब को एक लंगड़े का रोल बना के और मनोज कुमार ने जब प्रेजेंट किया कसमें वादे प्यार वफा के, तो देन ही बिकेम ए गुड मैन। तो बैड मैन गुड मैन ये सारी चीज़ें क्रिएटर के हाथ में हैं, एंड क्रिएटर नो डाउट डायरेक्टर ही होता है। कोई नहीं कहेगा कि कोई एक्टर क्रिएटर हो, तो डायरेक्टर ही मेन होता है। और दुर्भाग्य है कि भोजपुरी में डायरेक्टर की अहमियत कम दी जा रही है। यहाँ ज़्यादातर लोग होते हैं जो स्टार्स के, जैसे वो पानी पिया तो उसका गिलास थामने वाला आदमी हो तो वो बेस्ट डायरेक्टर है, उसको ज़्यादातर लोग इनकरेज करते हैं, उनको ही बड़ी बड़ी फिल्में मिलती हैं। तो ये सब चल रहा है, अब ये इसमें सुधार होगा और हो ही रहा है धीरे धीरे। थैंक यू।